बयान सामने आए हैं। हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, ये कहा है हामिद अंसारी ने। धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है, राष्ट्रीयता पर विवाद हो रहा है, ये हामिद अंसारी ने कहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादास्पद बयान। अंसारी ने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। कहा कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांट दिया जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। देश में असुरक्षा का माहौल बन रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है, देश में इंटॉलरेंस को हवा दी जा रही है। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. Why have segments of opinion in a plural society with a long tradition of accommodation of diversity decided to question it in favor of a unilateral and distorted reading of its past? बीजेपी लीडर गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने सर पढ़ ही लिया होगा, देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान किस तरीके से सामने आया है। और ये पहली दफा नहीं है जब उन्होंने कोई विवादित बयान दिया हो, फिर से उनको माहौल खराब लग रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति आसीन रहा हो और वो राजनीति करे और उस तरह से करे कि जिसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस हेडक्वार्टर में लिखी। मैं इतना ही कहूंगा कि हामिद जी तब उपराष्ट्रपति थे जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए और कांग्रेस की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, तो कोई टिप्पणी उपराष्ट्रपति जी की उस वक्त नहीं आई। आज जब समाज में सौहार्द है, आप देखिए जो दंगे पहले होते थे अब बंद हो गए हैं। जब हर कोई एक दूसरे की इज्जत करते हुए साथ में रह रहा है, तो ये कांग्रेस की टूल किट होती कि आपस में सौहार्द को कैसे बिगाड़े, हिंदू मुस्लिम कराएं और इससे ध्रुवीकरण हो और शायद कांग्रेस पार्टी का इससे फायदा हो जाए। वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय इस तरह की ओछी राजनीति से बहुत दूर आ गए हैं और वो विकास की बात करते हैं। और ये बयान ऐसा है कि ये एक पूर्व उपराष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। बिल्कुल, और संवैधानिक ओहदे का आपने जिक्र किया, मुझे तो सवाल पूछने में भी लिहाज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि वो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनके बारे में हम किस हद तक जाके बातें करें, लेकिन फिर भी अगर उनको हिंदू राष्ट्रवाद से प्रॉब्लम है, वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, माहौल खराब लग रहा है। आप सोचिए जरा कि अगर हामिद अंसारी जैसे शख्सियत बैठ के अगर ये कहते हैं तो इसका असर किस तरीके से होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, हम लोग याद भी करते हैं तो प्रेरणा स्रोत लगते हैं। बिल्कुल, कभी उन्होंने दलगल राजनीति नहीं करी और यही चरित्र, यही भाव होना चाहिए। एक पूर्व में आप अगर बड़े संवैधानिक पद पे आसीन रहे हैं, आप दिशा दीजिए और दलगल राजनीति के ऊपर उठिए। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की जो टोपी थी वो अभी भी कहीं ना कहीं जो पूर्व उपराष्ट्रपति जी रहे हैं उनके दिमाग में इस तरह के ख्याल देती है। और ये सब सोनिया गांधी जी करवाती हैं। वो शांत जरूर है लेकिन पर्दे के पीछे ये लेखन उन्हीं का।
राशिद दलवे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं उनसे ही जवाब लेती हूँ। कहा ये जा रहा है बीजेपी के तरफ से भी, और आम जन भावना किस तरीके की है वो तो वक्त पे पता चलेगा, कि सिर्फ फेस है हामिद अंसारी। अगर इस तरीके से वो विवादित बयान देते हैं तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। हामिद अंसारी साहब कांग्रेस के मेंबर नहीं। हर चीज कांग्रेस के ऊपर डालना गलत। हाँ लेकिन हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है, हाँ हरिद्वार के अंदर जब 100 कॉल्ड संत खड़े होकर तलवारें निकाल रहे थे, वो उसका क्या मतलब है? दुनिया क्या सोचे? क्या प्रधानमंत्री ने एक जुमला उनके खिलाफ किया? क्या बीजेपी के किसी नेता ने उसे कंडम किया? प्रधानमंत्री चाइना गए थे, आपको याद होगा, जाके वहां बयान दे के आए थे कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतीय कहते हुए शर्म आती थी, इससे भारत की इज्जत बढ़ेगी। क्या ये राष्ट्रवाद का बयान था? हामिद अंसारी अगर बोलेंगे तो वो देश के दुश्मन हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी चाइना में जाके बोलेंगे तो वो देशभक्ति हो जाएगी। राशिद दलवी साहब, मैं आपसे, आप बहुत संजीदा लीडर है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। पर्टिकुलर एक घटना को लेकर क्या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे देश का माहौल खराब है? ये सवाल नहीं है कि ये घटना हुई, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कंडम किया उसको? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये गलत हो रहा है? और एक संत वहां छत्तीसगढ़ में जाके बोल रहा है कि गॉड से उसकी पूजा करनी चाहिए। सर, उस संत में और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति में बहुत बड़ा फर्क है, ये आपको भी मालूम है। हम हामिद अंसारी के बारे में अगर बात करें तो इसलिए बात करें क्योंकि वो संवैधानिक ओहदे पे रह चुके हैं। सवाल ये, क्या प्रधानमंत्री संवैधानिक ओहदे पे नहीं है? उन्हें कंडम नहीं करना सर, चाहिए? तो आप सवाल उठा रहे हैं ना, उनकी बातों पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, सबको सवाल उठाने का अधिकार है। बिल्कुल, आपको भी उठाना चाहिए। हाँ। आप एंकर हैं जी। आप अगर हामिद अंसारी पे उठा रही हैं तो नरेंद्र मोदी पे भी उठाइए। चूंकि सर अभी हामिद अंसारी का वाकया सामने आया है, इसलिए हम इन पे फोकस कर रहे हैं। उस वाकये पे आपने बोला था? बिल्कुल। आपने तो नहीं बोला। सर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, दरअसल आप डाइवर्ट कर रहे हैं। इसीलिए अभी गौरव भाटिया मेरे साथ नहीं है। दरअसल जो बड़ी बातें हैं उस पे हम चाहेंगे कि बीजेपी ही बोले। लेकिन राशिद दलवी साहब, मैं तो फिर दोहराऊंगी कि आप तो इन चीजों को भांपते हैं, समझते हैं। तो अगर हामिद अंसारी साहब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दफे अगर इस तरीके से कह रहे हैं तो क्या होना चाहिए? क्या यही सच्चाई है? देखिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने माहौल खिलाफ किया है। और एक बात ये समझिए कि हामिद अंसारी साहब नहीं, दुनिया के अखबारात के अंदर छप रहा है। छोड़ दीजिए हामिद अंसारी को, मैं आप अगर कहें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की कटिंग आपको भेज दूं कि वो क्या लिख रहे हैं। अगर आप कहें तो इंग्लैंड के अखबारों की कटिंग आपको भेज दूं कि वो क्या लिख रहे हैं देश के बारे में। ये तो खत्म होना चाहिए। अगर आप नफरत की राजनीति करेंगे, इस देश में हिंदू मुसलमान एक साथ रहा है, आज भी रह रहे हैं, लेकिन जो लोग राजनीति के लिए नफरत, सर राशिद दलवी सर, हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक साथ रहे और दोनों ही पक्षों किसी भी तरीके से कोई गलत बयानी ना हो। हम तो यही उम्मीद करेंगे। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।